वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल यूनिवर्स। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन किया था ट्राइगोनोमेट्री का। ठीक है, आज हम उसके आगे चलेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है जिगर मेरा, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज PQR। इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपके पास PQ दिया गया है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने बोला था ये जो ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चंस है इसमें जब तक कि हमें तीनों साइड्स पता नहीं होंगे तब तक हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को नहीं निकाल सकते हैं। इसने पूछा है कि tan P मुझे बोलो। सो tan P तो एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, cot R ये भी क्या है, एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। लेकिन हमने बोला था किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को अगर ढूंढना है हमें क्या होना चाहिए, ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो जिगर मेरा, आपके पास यहाँ पे खाली दो साइड है। जो मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि आपके पास ये दो साइड देगा, तीसरा साइड आप किस हेल्प से निकालोगे, बाय PGT। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिख लेंगे, ठीक है, हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQR। सर ये जो ट्रायंगल PQR है वी हैव बाय PGT। सर PGT के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जिगर मेरा, अब आप देखेंगे सर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, दैट इज 13 सेंटीमीटर। सो यू विल यूज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज एज 13। सर इट बिकम्स 13 स्क्वायर। बेस कितना दिया है सर, QR जो कि हमें पता नहीं है, दैट इज QR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया जिगर मेरा 12, इट बिकम्स 12 स्क्वायर। अब इस चीज को कैलकुलेट कर लेंगे, व्हाट इज 13 स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज 169। इट इज QR का होल स्क्वायर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज 12 स्क्वायर, दैट इज 144। अब मुझे क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है QR स्क्वायर। ये आपने बचपन में सीखा होगा सर, अगर किसी भी इक्वेशन में कोई वेरिएबल निकालना पड़ता है तो उस वेरिएबल को अकेला रखना पड़ता है। तो अगर आपको QR स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, QR की वैल्यू चाहिए तो इसको आपको अकेला रखना पड़ेगा। अब इसको आप अकेला कैसे रखोगे सर, जो चीज इसके साथ है हम दूसरी साइड से उसको ट्रांसपोज कर लेंगे। तो जिगर मेरा QR के साथ क्या है 144, तो इस 144 को दूसरे साइड से हम ट्रांसपोज कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस है, दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, एज अ माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144। तो यहां से आपका क्या है जिगर मेरा, इट इज QR स्क्वायर। व्हाट इज 169 माइनस 144, दैट इज 25। तो जिगर मेरा मैं यहां से लिख लूंगा, ठीक है। तो जिगर मेरा 169 माइनस 144 इज 25। तो QR का स्क्वायर क्या आ गया जिगर मेरा, इट इज 25। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड QR। अब QR कैसे मिलेगा सर, ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 है। QR स्क्वायर का मतलब सर QR एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर कितना है 25। सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25। जरा मुझे बोलो आप कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 25 है, दैट इज 5। सो विच इंप्लाइज सर QR की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 25, लेकिन वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 ही, शाबाश, इट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जिगर मेरा, सो दैट मीन्स हमने ये जो तीसरा वाला साइड था अब वो भी हमें पता चल गया है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब कल की तरह वो क्वेश्चन फिर से आ जाएगा। अब अगर ये मुझे बोलेगा ना जिगर मेरा कोई भी रेशियो ढूंढो, अब आराम से ढूंढ सकते हो, क्यों, आपके पास तीनों रेशियो अवेलेबल है, आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड अवेलेबल है, तो आप किसी भी एंगल का कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसको प्रोसीड कर लेंगे जिगर मेरा, अगर किसी को उतारना है तो स्क्रीनशॉट उठाएगा, ठीक है, इसको रब कर लेंगे। देखो जिगर मेरा, अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन वाला पूछ रहा है अब मुझे किसकी वैल्यू निकालो, tan P माइनस cot R की। ठीक है, पहले हम लिख लेंगे ये tan P माइनस cot R, इस चीज की वैल्यू निकाली है, ठीक है, इक्वल टू व्हाट इज tan P। tan P सर याद रखना है, tan मीन्स टू प्रेजेंट ब्यूटी, इट मीन्स परपेंडिकुलर में बेस। जो tan होता है वो किसका रेशियो होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan P जो है उसको अलग लिख लेंगे, ठीक है, हम पहले tan को अलग लिख लेंगे, अदरवाइज आप थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी फिर आपके पास।
ये जो tan p है ना, tan होता है बराबर टू प्रेजेंट ब्यूटी, दैट इज परपेंडिकुलर में बेस, तो उसको लिख लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन मैंने बोला था जिगर मेरा, आपके ट्रायंगल में, आपके ट्रायगोनोमेट्री में जब आप ट्रायगोनोमेट्री पढ़ते हो, वहां पे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका परपेंडिकुलर डिसाइड करता है आपका एंगल, किस एंगल पे आप ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर रहे हो। आपने किस एंगल पे tan डिफाइन किया है, P पे, तो यहां पे एंगल P ये है, ठीक है जिगर मेरा। अब किसके बराबर है, परपेंडिकुलर में बेस। मैंने बोला था एंगल का परपेंडिकुलर कौन होता है, उसका अपोजिट वाला साइड। तो यहां पे एंगल P का अपोजिट साइड कौन है, 5, तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 5। बेस कौन होता है, बेस होता है जो एंगल के साथ है। आप इस एंगल पे tan डिफाइन कर रहे हो, तो जिगर मेरा इसका बेस कौन बन जाएगा, P, ठीक है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो दैट मीन सर आपके पास ये tan P की वैल्यू क्या आ गई, 5/12। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, cot R की, ठीक है। अब जिगर मेरा आपको पता है सर cot किसका रेसिप्रोकल है, जिगर मेरा ये cot किसके बराबर होता है, 1/tan, ठीक है, ये हमें पता है। जो हमारे चैनल पे नए हैं ना, आप पिछले लेक्चर चेक कर लेना, वहां पे मैंने सारा डिफाइन किया है। ये tan, cot, कोसेक, ये सेक, ये किन के रेसिप्रोकल्स होते हैं, cot होता है tan का रेसिप्रोकल, सेक होता है cos का, और कोसेक होता है sin का। यह हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो देखेंगे वहां, ठीक है जिगर मेरा। तो cot जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, लेकिन tan किसके बराबर, ये ऐसे ही करना होता है, ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं होते हैं। आपको देखना है cot की वैल्यू, लेकिन cot आपको पता होना चाहिए वो होता है tan का रेसिप्रोकल। फिर आपको पता होना चाहिए tan होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दैट मींस ये जो cot है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, बट tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। सो दैट मींस ये जो cot R है वो आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मुझे देखना सर किस एंगल पे डिफाइन कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो ये एंगल R पे। अब मुझे बोलो जिगर मेरे इस एंगल R का बेस कौन होगा, सर जो इसके साथ एडजेसेंट वाला साइड है, लेकिन इसके एडजेसेंट साइड में कौन है, QR, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस R, सर वो वाला साइड जो इस एंगल के अपोजिट साइड है, तो दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5/12। अब किसकी वैल्यू निकालनी थी, अब बोलना था tan P माइनस cot R। जरा मुझे बोलो नाउ tan P माइनस cot R। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। व्हाट इज tan P, सर इट इज 5/12 माइनस व्हाट इज cot R, इट इज ऑल्सो 5/12। सर प्लस 5/12 माइनस 5/12 इट बिकम्स 0, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो दैट मीन्स अगर मेरा जो चीज इसने पूछी थी tan P माइनस cot R, ये किसके बराबर आ जाएगा, जब हमने वैल्यूज दिए तो वो आ गया 0 के बराबर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ sin A इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, शायद रब दिस थिंग। अब इसको स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ sin A इज इक्वल टू 3/4, सपोज ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, इट इज ABC, तो दिया है इसने, शाबाश। sin A बोल रहा है किसके बराबर है, 3/4, ठीक है। कैलकुलेट cos A, एक तो cos A की वैल्यू निकालनी है, शाबाश, और निकालना है tan A की वैल्यू। इस क्वेश्चन का आपको समझाते हैं। देखो जिगर मेरा, आपके पास दिया है एक ट्रायंगल ABC, उसमें बोला गया है sin A की वैल्यू है 3/4। sin A की वैल्यू क्या है, 3/4। अब बोल रहा है जिगर मेरा, अब वहां से क्या कैलकुलेट कर लो, cos A tan। अभी तक दो क्वेश्चन जो हमने किए थे ना जिगर मेरा, वहां पे ट्रायंगल के दो साइड्स वहीं से देखे थे, लेकिन यहां पे ट्रायंगल के दो साइड्स नहीं दिए है, यहां पे दिया है एक ट्रायग्रामेट्रिक रेशियो।
लेकिन हमें पता है ना जिगर मेरा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है असल में साइड्स का रेशियो। सो डैट ये जो दो चीज है डेट इज ये हमारे ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो। ठीक है जिगर मेरा, तो हम क्या बोलेंगे सोल्यूशन में क्या लिख लेंगे कि सर वी नो, हमें पता है कि ये जो साइन ए होता है ना किसके बराबर होगा, सम पीपल हैव इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन आपको साइन ए किसके बराबर दिया है 3/4, बट सर हमें जो है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये यहां पे किसके बराबर दिया है, इट इज इक्वल टू 3/4। तो हम बोल सकते हैं विच इंप्लाइज परपेंडिकुलर हमारा 3 होगा और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा 4 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लेंगे साथ यूनिट। सो दैट मीन जिगर मेरा जो हमारा गिवन रेशियो था ना ट्राइगोनोमेट्रिक का, वहां से हमने ट्राइंगल के दो साइड्स निकाले। एक हमने बोला 3 सेंटीमीटर, दूसरा बोला हमने 4 सेंटीमीटर। ठीक है जिगर मेरा। अब सर अगर परपेंडिकुलर भी देखे हैं और हाइपोटेन्यूज भी देखे हैं, व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, शाबाश, इसने 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, लेकिन मसला ये है सर एंगल ए है। एंगल क्या है ए। इस एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन है सर, साइड अपोजिट टू दिस एंगल। इस एंगल का अपोजिट साइड बीसी है, तो आपका परपेंडिकुलर 3 है। और हाइपोटेन्यूज कितना दिया था 4 दिया था, तो हाइपोटेन्यूज तो एक ही है 4। अब फिर से वही क्वेश्चन बन गया सर, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड पता है, तीसरा साइड कहां से निकालेंगे आप, शाबाश, बाय पीजीटी अप्लाई करने से। तो आप बोलोगे बाय पीजीटी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दिया है 4, इट बिकम्स 4 स्क्वायर। बेस नहीं दिया है, बेस स्क्वायर अपनी जगह, परपेंडिकुलर दिया है 3, दैट इज 3 स्क्वायर। व्हाट इज 4 स्क्वायर, इट इज 16। व्हाट इज 3 स्क्वायर, इट इज 9। तो जिगर मेरा हमारा जो है 16 इक्वल्स टू 16, ये प्लस 9 यहां से माइनस लाएंगे तो यहां पे बच जाएगा बेस स्क्वायर। व्हाट इज 16 माइनस 9, इट इज 7। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू 7 आ जाएगी। सर जब स्क्वायर हटाएंगे यहां से क्या चढ़ेगा, स्क्वायर रूट। तो हमारा जो ये बेस है दैट इज √7। तो इसकी वैल्यू क्या है, शाबाश, √7। जिगर मेरा जो हमारा गिवन रेशियो देखे था ना साइन ए इक्वल टू 3/4, उसके हिसाब से हमने बोला हमारा परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेन्यूज 4 होगा। ठीक है जिगर मेरा। अब मसला ये है जब परपेंडिकुलर था हाइपोटेन्यूज था, हमने वहां से क्या निकाला बाय पीजीटी। मैंने बोला था इस पूरी एक्सरसाइज में पीजीटी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि जब दो साइड से देगा तीसरा साइड कहां से निकलेगा, बाय पीजीटी से। कभी कभार दो साइड डायरेक्ट ट्रायंगल में देगा, लेकिन कभी कभार एज अ रेशो देगा। लेकिन रेशो का अप्लाई करके आपको परपेंडिकुलर बेस खुद ब खुद पता चल जाए। तो जिगर मेरा जब ये दो चीजें निकल गई, बेस भी निकल गया, ठीक है, तो वहां से फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन वाला आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अब क्वेश्चन वाला आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड कॉस ए एंड tan ए। अब तो आराम से निकाल सकते नहीं रेशोस, क्यों, क्योंकि जब हमें तीनों साइड्स पता चलते हैं ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के, वहां से फिर आप कोई भी रेशो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, किसी को उतारना है स्क्रीनशॉट उतारेगा, ठीक है, रब करना पड़ता है साथ ही साथ। अब मसला है सर, अब इसने क्या पूछा है, इसने बोला है सर मुझे बोलो कॉस ए की वैल्यू। अब कोई भी कॉस ए बोल सकता है, छोटा बच्चा भी बोल सकता है, क्यों, हमने सिखाया है यहाँ पे कॉस किसके बराबर है सर, करली ब्लैक हियर, दैट इज इट इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मैंने सिखाया है सर एंगल का बेस, एंगल कौन है, ए है ना, इसका बेस कौन होगा सर, जो इसके एडजेसेंट वाला साइड होगा। अब एंगल ये है तो इसका एडजेसेंट साइड कौन है, दैट इज √7। तो यहां पे आ जाएगा √7। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो ट्रायंगल का एक ही है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, सॉरी दैट इज 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज जिगर मेरा एक ही है, दैट इज 4। तो ये कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7/4। तो जिगर मेरा आप tan ए निकाल के देना, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल लेना कि tan ए किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिगर मेरा, इफ 15 cot A is equal to 8, if 15 cot A is equal to 8 दिया गया है
15 cot A इक्वल्स टू 8। अब क्या है, हमसे पूछ रहा है फाइंड, शाबाश, फाइंड साइन ए सेक ए। हमें ढूंढना है जिगर मेरा, शाबाश, फाइंड साइन ए और सेक ए की वैल्यू ढूंढनी है। अभी आप बोलोगे सर अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, वहां पे एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो देके था, यहां पे भी आपको एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो देके ना, दैट इज कॉट ए। लेकिन कॉट ए किसके बराबर है, 8 के बराबर रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो 15 इसके साथ मल्टीपल है वो पहले कहां पे लाएंगे, डिवाइड में, ताकि कॉट ए जो पूरा रेशियो है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है जिगर मेरा, पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी वगैरह। ठीक है, सपोज इसका नाम ए रख लेंगे, इसका नाम बी रख लेंगे, इसका नाम सी रख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या कर लेंगे, हम बोलेंगे गिवन। सर जो गिवन है ना, व्हाट इज गिवन टू यू जिगर मेरा, इट इज 15 cot A इक्वल टू 8। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cot A की वैल्यू चाहिए। क्यों सर, क्योंकि ये मेरा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है। 15 इंटू cot A मेरा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, मेरा कौन है, मेरा cot A ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हमेशा पहले या तो साइड देखेंगे या तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे क्या दिया है। तो ये जो 15 मल्टीपल है, आपको याद रखना, जब भी जिगर मेरा, जब भी नंबर और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ लिखे होंगे और कोई भी ऑपरेशन वहां पे इन्होंने नहीं दिखाई होगी, फॉर एग्जांपल यहां पे 15 cot A, कोई ऑपरेशन बीच में नहीं ना, जब कोई ऑपरेशन नहीं दिखाएगा आपको खुद अंडरस्टैंड करना है वहां पे कौन सी ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन वाली ऑपरेशन। ये आपको याद रखना है। जब भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके साथ अगर नंबर साथ में लिखे हुए हैं या दूसरा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो साथ में लिखा हुआ है और कोई भी ऑपरेशन वहां पे नहीं दिखाया हुआ है, तो आपको समझ लेना है बीच में कौन सी ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन। तो जिगर मेरा हम क्या कर लेंगे, जो हमारा जो ये 15 है वो फिर 8 को क्या कर लेंगे, शाबाश, ये मल्टीपल है, यहां से क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स अब cot A किसके बराबर है, 8/15। लेकिन cot किसके बराबर होता है, इट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें पता है सर ये tan का रेसिप्रोकल है। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस टू प्रेजेंट ब्यूटी, लेकिन cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जिगर मेरा हमारा बेस जो है, ठीक है, ये एंगल A है, तो इसका बेस क्या आ जाएगा, शाबाश, इस एंगल का बेस आ जाएगा जो इसके साथ है, दैट इज A, तो ये 8 दिया है। ठीक है, इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जिगर मेरा अगर मैं ऐसे लिख लूं, मुझे पता है cot A होता है किसके बराबर, बेस में परपेंडिकुलर, तो मेरा 8 जो है वो बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा क्या बन जाएगा, शाबाश, इस एंगल A का परपेंडिकुलर कौन है, जिसका अपोजिट वाला साइड, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, अभी शॉर्ट दिखा रहे हैं। ठीक है सर, cot A इसके बराबर होता है, अदरवाइज पहले रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8x/5x। ठीक है, तो वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम ये ऐसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो मसला ये है सर, 8 भी आ गया, 15 भी आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, शाबाश, अब मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज। क्यों चाहिए हाइपोटेन्यूज सर, क्योंकि मुझे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो वहां से फाइंड करना है, और मैं कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि ट्राइंगल में मुझे तीनों साइड्स नहीं दिए होंगे। ये आपको याद रखना है। अब तीसरा साइड कहां से निकालेंगे सर, फिर से वही अपना रूल, सर हम पीजीटी अप्लाई कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाय पीजीटी हम क्या बोलेंगे, बाय पीजीटी, सर पीजीटी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा बेस स्क्वायर, बेस कितना दिया है, शाबाश, बेस दिया है 15। अगर इस ट्रायंगल में बात कर लेंगे, ऑर्डिनरी ट्रायंगल में, तो बेस की जगह 15 ले सकते हैं आप, या बेस यहां पे आप देख सकते हैं 8 स्क्वायर और परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर, आप दोनों में चूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज 8 स्क्वायर, इट इज 64। व्हाट इज 15 स्क्वायर, शाबाश शाबाश, व्हाट इज 15 स्क्वायर, इट इज 125, है ना। अगर आप देखेंगे जिगर मेरा, व्हाट इज 64 प्लस 125, कैलकुलेट कर लो सर, 60 प्लस 20 इज 80, 5 प्लस 4 इज 9, दैट इज 189। जिगर मेरा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया, 189। अब आपको पता होना चाहिए कि 189 का स्क्वायर रूट क्या है। क्यों, क्योंकि जब हम हाइपोटेन्यूज को ढूंढने जाएंगे वहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जब स्क्वायर एक साइड से हट जाता है दूसरे साइड से क्या चढ़ जाता है, स्क्वायर रूट। सो हमारा हाइपोटेन्यूज जो होगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 189। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 189, दैट इज 17। तो जिगर मेरा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, शाबाश, इज 17 सेंटीमीटर। तो जिगर मेरा जब हमारे पास ये तीनों साइड्स आ गए
तो आप साइन ए आराम से ढूंढ सकते हो। व्हाट इज साइन ए? सम पीपल हैव एंगल का परपेंडिकुलर कौन है 15, हाइपोटेन्यूज कौन है 70, दैट इज इट विल बी 15/70। सो व्हाट विल बी सेक ए? अब देखो जिगर मेरा, जब सेक ए आ जाएगा, अब बोलोगे सर सेक ए तो पता नहीं है, लेकिन कॉस तो पता है ना। व्हाट इज कॉस? करली ब्लैक हेयर। कॉस होता है, शाबाश, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमने बोला था ये सेक, आप पीछे लेक्चर में चेक कर लेना, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो इस रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा फिर इसका? हाइपोटेन्यूज में बेस। तो जो हमारा सेक होगा दैट विल बी हाइपोटेन्यूज में बेस। तो हाइपोटेन्यूज कौन है 70, ठीक है। बेस कौन है? एंगल, एंगल तो ए है ना, एंगल ए का बेस कौन है? दैट इज 80 आ जाएगा 17/80। हम जबानी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं असल में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जिगर मेरा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन में यूज क्या करना है? पीजीटी अप्लाई करनी है, तीसरा साइड निकालना है। तीसरा साइड कैसे निकालोगे सर? कभी कभार इसलिए दोनों साइड दिए होंगे, तीसरा साइड आप पीजीटी अप्लाई कर लोगे। कभी कभार ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो देगा, वहां से आप दो साइड निकाल सकते हो, फिर पीजीटी अप्लाई करके तीसरा साइड निकाल सकते हो। जब तीनों साइड मिल गए फिर आप कोई भी रेशियो आराम से निकाल सकते हो। बस चीजें याद रखनी है सर किस एंगल का मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि जब तक एंगल पता नहीं होगा तब तक आप परपेंडिकुलर वहां पे नहीं बोल सकते आपका परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि सर एंगल का अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होता है और एंगल का जो साथ वाला एडजेसेंट वाला साइड होता है वो आपकी बेस होती है, ठीक है जिगर मेरा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, मूव करते हैं आगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिगर मेरा, दैट विल बी, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू, ये आपके पास दिया गया है, गिवन है आपके पास, गिवन इज सेक थीटा की वैल्यू है, शाबाश, 13/12। 13/12 दी है इसने वैल्यू, ठीक है जिगर मेरा। ये सेक थीटा की वैल्यू क्या देता है आपके पास? 13/12। फिर आपसे क्या पूछा है ढूंढने के लिए? कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी जितने भी रेशियोज हैं वो आपको निकालने हैं। मैंने क्या बोला था सर? आप कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो जब आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होंगे। अब कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो जब आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड पता होंगे। देखो इसने एंगल भी क्या दिया है? थीटा। थीटा में जनरल एंगल दिया है, अब कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं ट्रायंगल ले लूं एबीसी, तो इस एंगल ए का नाम इस वक्त थीटा रखेंगे, ठीक है। इसे एंगल का नाम नहीं दिया ना, तो हम कोई भी एंगल चूज कर सकते हैं, एक्यूट एंगल या ये, क्योंकि ये चूज नहीं कर सकते, इट इज नॉट एन एक्यूट एंगल, ठीक है, इट्स अ 90 डिग्री एंगल। अब इसने क्या दिया है? शाबाश, सेक थीटा की वैल्यू दी है 13/12। आप बोलोगे सर सेक थीटा से क्या निकाल सकते हैं? सर आपको पता है सेक किसके बराबर है? सर इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस किसके बराबर? सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। So that means you can consider that your hypotenuse is 13 और बेस कितना है? शाबाश, इस थीटा का बेस कौन बन जाएगा? ये बनेगा, याद रखना। बेस यहाँ पे ये नहीं है, बेस आपको देखना, आपने थीटा ये चूज किया है तो इसका बेस कौन बनेगा? जो इसका एडजेसेंट वाला साइड है। तो यहाँ पे बेस का कितनी आ जाएगी? 12 जिगर मेरा। सो दैट मीन जो हमारा ट्रायंगल है यहाँ पे, इसमें जिगर मेरा हाइपोटेन्यूज 13 है और आपके हिसाब से जो बेस है वो आ रही है 12 सेंटीमीटर। तो आगे फिर से ट्रायंगल के कितने साइड? दो साइड आ गए। अब तीसरा साइड किससे निकालोगे? भाई पीजीटी अप्लाई करने से। जब आप पीजीटी अप्लाई कर लोगे आपका तीसरा साइड फिर से आ जाएगा। फिर आपको साइन थीटा ढूंढना है, क्योंकि एंगल इसने कितना बोला? थीटा। साइन थीटा ढूंढना है, कॉस थीटा ढूंढना है, टैन थीटा। तो आप आराम से कर सकते हो क्योंकि आपके पास तीनों साइड पता होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल लेना प्लीज, ठीक है। तो हम फिर इस क्वेश्चन को आराम से दिखाएंगे, अदरवाइज ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सारे क्वेश्चन यही से दिखाने बैठ जाएंगे ना फिर आप मैथमेटिक्स नहीं सीखोगे। मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको क्वेश्चन खुद अटेंड करने हैं। हाँ, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपके आइडिया आ जाएगी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। फिर आगे जाके आपको क्वेश्चन खुद करने हैं। ऐसा नहीं होता कि सर आप देखेंगे यूट्यूब पे अक्सर टीचर्स क्या आते हैं एक एक क्वेश्चन दिखा, ऐसा नहीं होता। फिर आप मैथ सीखोगे कब? ठीक है, मैथमेटिक्स को सीखने के लिए जिगर मेरा आपको क्वेश्चन खुद अटेंड करने। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाए जिन पे एक ही पैटर्न था, ये भी उसी पैटर्न का। आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर लो। पहले उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो मैंने दिखाए, उनको आराम से देख लो कैसे सर ने दिखाया, मैं कैसे कर रही हूं या कर रहा हूं, जो भी होगा आप देखने वाले में। तो फिर इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो।
अगर आपको लग रहा है कि ठीक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कैसे करना है, तो ठीक है। अगर लग रहा है कि सर अभी अंडरस्टैंड नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बोलिएगा, हम इस चीज को फिर से दोबारा आपको बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है सर, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन है cos A is equal to cos B, और ये दोनों एंगल एक्यूट दिए, इसलिए मैंने यहां पे 90 डिग्री पे B नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल है। इट इज गिवन cos A is equal to cos B, देन ये बोल रहा है कि जिगर मेरा आप प्रूव कर लो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, अगर इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका रेशो cos है किसके बराबर है, cos B के, देन यू प्रूव दैट एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। अब कैसे दिखाएंगे, देखो जिगर मेरा, व्हाट विल बी cos A, फिर से वही अप्लाई कर लेंगे। व्हाट इज cos, सर कर्ली ब्लैक हियर, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए ये है, इसका बेस कौन बन जाएगा सर, जो इसके साइड में है, दैट इज AC। तो cos A की जगह लिख लेंगे AC। हाइपोटेन्यूज कौन है सर, A की, दैट इज AB। अब cos B, अब एंगल B है, ठीक है, इसका बेस कौन है सर, जो एडजेसेंट होता है एंगल के साथ, दैट इज बेस, इसका बन जाएगा BC। अब हाइपोटेन्यूज कौन है सर, A की, दैट इज AB। अभी आप देखोगे सर इनके डिनोमिनेटर सेम है, देन वी कैन कैंसिल आउट दीज डिनोमिनेटर्स। वहां से हमें क्या मिल गया जिगर मेरा, AC इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स ये जो AC है ये किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो आपने 9th क्लास में थ्योरम्स पढ़ी होंगी ट्रायंगल्स में, कि वहां पे आपको सिखाया गया था कि सर जो अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, जिसको आप बोलते हो सर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो जिगर मेरा, इस साइड का अपोजिट कौन है, ये वाला एंगल, दैट इज एंगल B, और इस वाले साइड के अपोजिट में एंगल कौन है, दैट इज एंगल A। चूंकि सर ये दो साइड एक दूसरे के बराबर है, लिहाजा जो इनके अपोजिट में एंगल है वो भी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, AC इज कॉल्ड BC, विच इंप्लाइज एंगल A भी किसके बराबर होगा, एंगल B। रीजन आप साथ में दे सकते हैं सर, एंगल्स अपोजिट, एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। तो जिगर मेरा ये आप रीजन दे सकते हैं, तो ये 2 सेकंड में आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके क्वेश्चन कर लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल से ज्यादा जुड़िए, जो चैनल पे रेगुलरली देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज की कमी है, ठीक है, हमें कमेंट सेक्शन में बोले तो हम उस कमी को दूर कर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, ठीक है।